बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to my channel. I am Coder. Alright guys, we have discussed static, relative and the fixed position properties. Now we have discussed absolute and sticky property. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसे कर देती हूँ कमेंट आउट, ठीक, और यहाँ पर आके सबसे पहले बताती हूँ पोजीशन स्टिकी और लास्ट में डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। हमने रिलेटिव देखा था। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, कि हमारी जो पहले पोजीशन थी उसी के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट है वो मूव करेगा। फिक्स पता था कि एक पेज पर फिक्स हो जाएगा, कोई स्क्रॉल बार नहीं रहेगा। स्टैटिक देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है और जो पहले एलिमेंट की जो रियल पोजीशन होती है, जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अब मैंने कर दिया पोजीशन स्टिकी। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको स्टिकी करा, यहाँ पर आ गया कि स्क्रॉल बार, ठीक है। यही अगर मैं फिक्स में करती ना तो क्या होता कि ये स्क्रॉल बार नहीं आता, ये देखें। और इससे कर देते, अभी मैं इसको टॉप लेफ़्ट राइट दूंगी, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको फिक्स किया था ये अपनी जगह फिक्स हो गया, स्क्रॉल बार गायब हो चुका है। लेकिन स्टिकी पे क्या होता है कि स्क्रॉल बार आ जाता है और यहाँ पे ये देखें कि स्क्रॉल बार आ गया। अब मैं काम करती हूँ, इधर एक टॉप दे देती हूँ 50 पिक्सल का, या ज़्यादा देते हैं, चलें 250 दे देते हैं। और रैंडम वैल्यूज़ दे रही हूँ अपनी मर्ज़ी से, आपकी मर्ज़ी, आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं या दे सकती हैं। ये देखें, अब मैं स्क्रॉल करी, वो अपनी ही जगह एक स्टिक हुआ है, मूव नहीं कर रहा है इस ऊपर नीचे। ऑल्दो के वेब पेज ऊपर नीचे हो रहा है, देखें ये मैं नीचे गई, ऊपर नीचे वाला टेक्स्ट के हाइड हो रहा है जैसे ये स्क्रॉल हो रहा है। स्टिकी प्रॉपर्टी इसलिए काम आती है। आसान सी चीज़ें थी। नॉर्मली हम जो है ना रिलेटिव पोजीशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो लास्ट वन देख लेते हैं जिसका नाम है पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का देखते हैं पहले होता क्या है। मैंने एब्सोल्यूट किया, ये अपनी जगह पर आ गया। टॉप देती हूँ, टॉप देने के लिए मैं करती हूँ 120 पिक्सल और रिलोड किया। सिर्फ इतना सा मूव किया 120 पिक्सल पे, क्यों? देखिए, एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब होता है रिलेटिव टू देयर पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग मूव करता है। अच्छा, ये जो आईडी इमेज है, देखते हैं इसका पेरेंट है कौन। ये है आईडी इमेज, ये रहा। और ये नहीं कि मैंने डिव को अच्छा एब्सोल्यूट कर दिया। अब मैं इमेज को करती हूँ एब्सोल्यूट। इमेज पोजीशन कर देती हूँ एब्सोल्यूट, टॉप कर देती हूँ 200 पिक्सल। और एक काम करते हैं, इससे करते हैं रिलेटिव, ताकि ये चीज़ समझ आए हमें। और बॉर्डर भी दे देती हूँ, इसको बॉर्डर दे देती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और इसके फ़िलहाल टॉप को कमेंट करते हैं ताकि हमें पता चले। ये देखें, ये है ग्रीन कलर का जो आ रहा है, ये इसका पेरेंट एलिमेंट है। और इसके अंदर ये मौजूद है ये चाइल्ड एलिमेंट, यानी कि इसका इमेज। इसे और कम करने के लिए काम करते हैं, इसको करते हैं 100। ये देखेंगे थोड़ी सी इमेज जो है ये ऊपर आ जाएगी। क्यों ऊपर आ रही है? क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग मूव करेगी, यानी कि यहाँ से जो 120 पिक्सल या 100 पिक्सल बन रहा होगा ना, वो यहाँ से टॉप लेगी, ना कि इस स्क्रीन के, यानी कि इस व्यू पोर्ट के हिसाब से। अब ये चलेगी इस ग्रीन बॉर्डर के हिसाब से, इस ग्रीन एलिमेंट के हिसाब से। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और मज़ीद एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एक और। मैं एक डिव बनाती हूँ जिसकी आईडी दे देती हूँ पेरेंट डिव, समझाने के लिए एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। पेरेंट डिव के अंदर एक डिव बनाते हैं जिसकी आईडी दे देती हूँ चाइल्ड डिव, ठीक है। और चाइल्ड डिव के अंदर एक हेडिंग दे देते हैं H5, दिस इज माई चाइल्ड कंटेनर, ठीक। आते हैं इधर आईडी पेरेंट डिव को बॉर्डर देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड पर्पल। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ भी येलो, ठीक है। विड्थ दे देते हैं
500 पिक्सल, मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज दे रही हूँ। अब जब चाइल्ड लिव है ना, आई गेस मैंने इसमें ठीक है, चाइल्ड लिव, और चाइल्ड लिव के अंदर मैं इसकी पोजीशन तो कर देती हूँ एब्सोल्यूट, और टॉप दे देती हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। रिलोड करते हैं, कहाँ गया, आई गेस उसके ये रहा, दिस CSS दिस इज़ माई चाइल्ड कंटेनर। अच्छा ये इस पर 1 मिनट, एब्सोल्यूट चाइल्ड कंटेनर ID चाइल्ड लिव, ये कुछ चीज़ ओके, मैंने ये मिस्टेक कर दी ना, मुझे इससे बाहर निकाल के रखना था, नीचे रखना चाह रही हूँ ताकि कोई भी एम्बिगिटी ना हो। कहाँ गया, दिस इज माई चाइल्ड कंटेनर ID, ओके। इसकी क्लोजिंग ये रही, इस चाइल्ड लिव की क्लोजिंग ये रही। पोजीशन रिलेटिव टॉप 500 पिक्सल, हाँ ये आ गया इधर। और इसकी विड्थ और इसकी हाइट भी थोड़ी सी हाइट कर देते हैं, हाइट कर देते हैं इसकी 300 पिक्सल, ठीक है। और ये आ गया, अब ये थोड़ा क्लियर है। हुआ ये था, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ और इसके टॉप को थोड़ा सा कम करती हूँ। होता ये है हमारे पास कि ये जो हमारे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है ना, ये हम मूव करती है अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। अब इसका मैंने यहाँ पे 2 डिव बनाए, मैंने कहा एक है पेरेंट डिव जो कि था ये रहा, और दूसरा था एक चाइल्ड डिव, बात को सिर्फ समझाने के लिए। इसी वजह से मैंने इनके ID को इसी तरह नेम रखा है कि आपको समझ आ सके। पेरेंट डिव की मैंने क्या किया, पोजीशन तो करेंगे हम रिलेटिव, जब भी वो चाइल्ड डिव पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मूव करती है अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से, जब पेरेंट एलिमेंट रिलेटिव या कोई पोजीशन नहीं मिली होगी तो कैसे मूव करेगा। तो मैंने ये किया कि अब इसके पेरेंट जो डिव था उसको करा रिलेटिव, ठीक है, और उसको टॉप दे दिया, उसकी वेट कलर, ये तो बॉर्डर, ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके, और इसको टॉप वगैरह दिया ताकि, और बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दिया ताकि हमें समझ आ जाए। फिर दूसरा चाइल्ड लिव बनाया, चाइल्ड लिव को मैंने कहा पोजीशन है एब्सोल्यूट तुम्हारी, और उसका टॉप है 20 पिक्सल। बॉर्डर देके दिखाती हूँ कि तो क्या होगा, बॉर्डर दिया, ये क्या होगा, मैंने बोला टॉप 20 पिक्सल, तो ये इस पर्पल बॉर्डर जो है ना ये इसका पेरेंट एलिमेंट है। इस पेरेंट एलिमेंट से 20 पिक्सल जो है ना ये टॉप से नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी की वजह से इस चाइल्ड लिव की पोजीशन जो है वो है एब्सोल्यूट। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। एक दफ़ा छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मूव करती है अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है, जो भी होगा। रिलेटिव मूव करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से। स्टैटिक प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। फिक्स जो है वो फिक्स और स्टिकी में एक ही डिफरेंस था, वो ये था कि स्टिकी पे स्क्रॉल बार आ जाता है, फिक्स्ड में कोई स्क्रॉल बार नहीं आएगा, वो पेज पे एक जगह फिक्स्ड हो जाएगा। स्टिकी में भी होता वही है, पेज पे स्टिक हो चुका होता है, लेकिन वो एक स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल कर भी रहे होते तब भी वो अपनी जगह मूव रहता है। इस फिक्स में कोई स्क्रॉल बार होता नहीं तो वो पता नहीं चल रही होती। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी इंशाल्लाह ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाली वीडियोस में हम फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, रिस्पॉन्सिवनेस, एनिमेशंस, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।